ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। माँ भगवती बगलामुखी की जय। माँ काली की जय। माँ धुमावती की जय। सिद्धाश्रम की जय। धुमावती जयंती बहुत जल्द हमारे सामने आ रही है। 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या धुमावती है। सबसे पहले ये समझा दूं, जो ये स्वरूप दिखाते हैं कि धुमावती ने शिव जी को निगल लिया और वह विधवा है। अब इनके कुछ गूढ़ रहस्य है, इनको जान पाना या समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगी जो हम लोगों ने गुरु जी से सीखा है। शिव अर्थात काल, और काल अर्थात मृत्यु। यानी कि धुमावती जो यहाँ पे दिखाते हैं कि शिव को निगल गई, वो किसको निगल गई है? वो काल को निगल गई है। काल यानी मृत्यु। ठीक है, आपके सर पर हमेशा किसका चक्र चलता रहता है? काल का। तो मां धुमावती जो शक्ति काल को भी निगल जाए और आपको मृत्यु के भय से बचा दे, या मृत्यु या अकाल मृत्यु से बचा दे, जो शक्ति काल पे भी खड़ी हो जाए, वह शक्ति कौन है? काली और धुमावती। तो धुमावती माता जो शिव जी को निगल रही है, वो अपने किसको निगल रही है? काल को निगल रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री अपने पुरुष को निगल रही है। ऐसा तो मैंने कभी अपने, हमारा ये सनातन धर्म में कल्चर ही नहीं है कि कोई विवाहित स्त्री अपने पुरुष को निगल कर बहुत ही पूजनीय मानी जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो माँ भगवती धुमावती बहुत ही पूजनीय देवी है। वे भले ही बहुत विकराल और बहुत ही भयानक दिखाई देती हैं, परंतु भक्तों के मनोवांछित कार्यों को तुरंत पूर्ण कर देती हैं। माँ भगवती धुमावती के बारे में एक जरूर है कि इनकी घरों में पूजा अर्चना नहीं की जाती है, और उसका एक रीजन है। हम लोग जब माँ भगवती धुमावती के अर्चन या करोड़ नाम अर्चन एक बार हम लोग ने गुरु जी के साथ किया था, बहुत पहले की बात है, 2002 में आई थिंक। कल्याण में एक बहुत बड़ा गुरु जी ने शिविर रखा था जिसमें करोड़ 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 अर्चन किए जा रहे थे धुमावती माता के। जो उनके सहस्त्र नाम हैं, उनके ही करोड़ नाम का हम लोग अर्चन करते थे, मतलब 1 करोड़ टाइम्स सहस्त्र नाम। तो वो जो एक शिविर था वो अभी भी बहुत मेमोरेबल है, क्योंकि वो बहुत अत्यंत कठिन जो शिविर, अन्य भी हमने महाविद्याएं की है, लेकिन जो धुमावती महाविद्या के करोड़ नाम शिविर में जितने प्रॉब्लम्स आई, इतनी बाधाएं आई, कि उससे निकल पाना और फिर भी उस शिविर को सक्सेसफुल कर पाना, ये केवल हमारे गुरुजी के बस की बात की थी, क्योंकि वो बहुत ही उच्च कोटि के सिद्धाश्रम के साधक या योगी रहे हैं। परंतु इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और हम लोग थे तो शुरुआत में बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, हाँ हम लोग सब आएंगे, शिविर करेंगे, करोड़ नाम अर्चन करेंगे। लेकिन जब डे 1 जहाँ पे करोड़ नाम अर्चन शुरू हुआ, तो उस क्षेत्र में, कल्याण क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई, कुछ खटपट होने लगा, और कर्फ्यूज होने लगी, और नाकाबंदी होने लगी। पुलिस प्रोटेक्शन बहुत थी उस समय वहां पर, पुलिस बहुत वहां पे फॉर सम रीजंस बहुत होने लगे वहां पर। तो डे 1 से ये शुरू हो गया था। मतलब इतने प्रॉब्लम्स आए जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। हम लोग ने सोचा था ठीक है, 9 दिन नवरात्रि का टाइम है, अप्रैल का मंथ था, और हम लोग 9 दिन माँ धुमावती को प्रसन्न करेंगे और करोड़ उनका अर्चन करेंगे। डे 1 बहुत हजार जो भी है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, बहुत कम लोग डे 1 पहुंच पाए, कैसे भी, बिकॉज कर्फ्यू थी, पुलिस प्रोटेक्शन थी, जा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था बियॉन्ड अ सर्टेन बाउंड्रीज। तो वो जब क्रॉस होने के बाद डे 1 तो पहुंच गए, डे 2 और कम लोग होने लगे बिकॉज कर्फ्यू बढ़ती गई, डे 3 और कम होने लगे, डे 4 तक तो मतलब लग रहा था अब क्या करेंगे, मतलब शायद होगा होगा कि भी नहीं है करोड़ नाम अर्चन, क्योंकि करोड़ नाम अर्चन बहुत बड़ा संकल्प होता है। ठीक है, और अगर वो छूट जाए कहीं बीच में, तो उसका दंड भी उतना ही होता है। ठीक है, तो संकल्प बड़ा तो कृपा भी उतनी बड़ी, और अगर संकल्प कहीं छूट जाए तो दोष भी उतना बड़ा। लेकिन हम लोगों ने एक लिया था एकदम, मतलब संकल्प लेके बैठे थे कि नहीं, माँ धुमावती को प्रसन्न करके उनकी कृपा लेकर ही छोड़ेंगे 9 दिन। मतलब धुमावती तो केवल धुमावती, पर अब देख रहे हैं तीसरे चौथे पांचवें दिन तक तो मतलब निल हो रहे थे कैसे भी लोग। फिर भी बहुत हम लोग ने घिसाई की, 9 दिन होते होते मतलब दिन रात करके जो लोग लगे रहे, ऐसा हो गया था कि लोग घर नहीं जा रहे थे। अब लोगों ने बोला जो रियली जुड़े हुए थे,
और उनको था कि नहीं भाई, हमने अब संकल्प ले लिया, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे, अब इनको प्रसन्न करके ही छोड़ेंगे और करोड़ नाम अर्चन करके ही छोड़ेंगे। तो लोगों ने क्या निर्णय लिया, हम लोग वहीं सोएंगे, वहीं रहेंगे, अब 9 दिन वहीं पे हम लोग टेंट बिछा के आराम से वहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये कर्फ्यू का टेंशन ही नहीं है, आना जाने का टेंशन ही नहीं है। लेकिन माँ धूमावती ने ऐसी परीक्षा ली कि बहुत मुश्किल थी वो साधना, और ये गुरुजी के अंडर हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो गुरुजी तो सब जानते हैं, लेकिन किए एंड में, और माँ भगवती की कृपा हम लोगों ने अपने जीवन में देखी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सामूहिक जब हम लोग किसी गुरु के अंडर भी, माँ भगवती धुमावती इतनी आपकी परीक्षा लेगी, और वो इसलिए परीक्षा लेगी क्योंकि आपको एवरेस्ट तक पहुंचना है। रिमेंबर, मैंने पिछले वीडियोस में समझाया था, एवरेस्ट तक पहुंचना है। तो बेस कैंप से होके कैंप 1 कैंप 2 तक बहुत परीक्षाएं आएंगी जीवन में। तो ऊपर कौन पहुंच पाएगा? जिसने ये सारे एग्जाम्स पास किए हैं, ठीक है। और वहीं पे जाके वो उस शिखर पर जाके अपने ध्वजा को गाड़ सकता है, मतलब अपने विजय को दिखा सकता है। तो धूमावती की साधना जनरली बहुत ही एक उच्च कोटि के गुरु के अंडर करें। और घरों में भी जनरली इनके यंत्र चित्र ऐसे नहीं रखे जाते हैं, बिकॉज मैंने जैसे समझा दिया है कि पहली बात तो बहुत बहुत तीव्र साधना है, बहुत ही प्रचंड शक्ति है। और जो घरों में हम लोग नियम इत्यादि का पालन नहीं कर पाते हैं, जो वो शुद्धता चाहिए, और जो एक एक जो हम लोगों ने माँ भगवती के लिए कमिटमेंट रखी है, उसको उसको एकदम मतलब कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हम लोग नॉर्मल गृहस्थ लोग हैं, दिस इज नॉट द ओनली थिंग वी डू 24/7, राइट। और भी अन्य कर्म है, और भी अन्य कार्य है जिसमें हम लोग बिजी हो जाते हैं। एक दिन अगर हमने धूमावती का जप किया, बाकी 10 दिन आप निकल गए कहीं घूमने फिरने या किसी ट्रैवल में निकल गए, आप अब तो घर में कोई दिया जलाने के लिए भी नहीं है, और आपने वहां धूमावती माँ का यंत्र रख दिया है, तो घरों में वो नियम पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कुछ ऐसी महाविद्याएं हैं जिनका हम लोग कहते हैं कि घरों में आप लोग ना ही करें। परंतु ये ऐसा नहीं है कि आप लोग महाविद्या धूमावती की साधना बिल्कुल ना करें, 100% कर सकते हैं। किसी ऐसे सिद्ध शक्ति पीठ, जैसे दतिया पीठ हो गई, या बंबई में बगलामुखी आश्रम में, जहां हमारे गुरुदेव ने धूमावती की स्थापना की है, माँ धूमावती की स्थापना की है, और वहां पर वो विधवा रूप में नहीं है। ये इसीलिए क्योंकि सारी स्त्रियां, चाहे वह विधवा हो या चाहे वो मैरिड हो, सभी लोग माँ धूमावती की कृपा प्राप्त कर सके। तो ऐसे जो सिद्ध शक्ति पीठ है, वहां पर जाके आप माँ धूमावती की अर्चन, सहस्त्र नाम, जो भी आपको करना है, मंत्र जाप अगर आप करते हैं, तो वहां पे जो सिद्ध शक्ति पीठ या ऐसे कुछ आश्रम है जहाँ पे किसी गुरु ने कई कई साल साधनाएं की हैं, वहां पे माँ धूमावती स्वयं विराजित है। तो वहां पे आप लोग जाके उनकी साधनाएं करें। घरों में नियम पालन कर पाना बहुत मुश्किल है, तो मुझे नहीं लगता है कि घरों में उनके चित्र को या उनके विग्रहों को लाकर बिठाना, या उनके यंत्रों को रखना, और फिर अगर आप वो नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, जब हम लोग सामूहिक गुरु के अंडर इतने बाधाओं से गुजरे, और कैसे भी 9 दिन तक हम लोगों ने साधना की और कहीं पहुंच पाए, मतलब इतने प्रॉब्लम्स आए, मतलब माँ भगवती धूमावती इतना टेस्ट लेती है, जीवन में भी इतना टेस्ट लेती है, पर जब दे जाती है ना, तो इतना कुछ दे जाती है कि आपकी बोलती बंद हो जाएगी। तो इसलिए आई डोंट थिंक ये घर की साधना, ये कोई एक्सपेरिमेंटल की साधना भी नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटेशन की साधना नहीं है। तो थोड़ा धैर्य रखें, और अगर कहीं आप लोग मंदिरों में करते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पे माँ भगवती धुमावती, जैसे मैंने बताया, वे चंचला भी कहा जाती है, वे अलक्ष्मी भी कही जाती है, वे ज्येष्ठा भी कही जाती है। जहाँ लक्ष्मी है वहां धुमावती नहीं रहती, जहाँ धुमावती है, अगर आपके पिछले जन्म के कर्म इतने इतने आप लोगों ने पाप कर्म किए हैं, तो जहां जीवन में इतना मतलब दरिद्रता अगर मिट ही नहीं रहा है, आपके जीवन में दरिद्रता इतना आपके जीवन में भर चुका है, तो समझ लीजिए कि माँ धूमावती की कृपा हो चुकी है। और अब समझना चाहिए कि फिर माँ धूमावती को कैसे हम लोग उनको प्रसन्न करें, ताकि जल्द से जल्द ही हमारे जीवन से दरिद्रता भागे और निकले, और माँ धूमावती ही हमारे जीवन में लक्ष्मी लाए, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया, किसी सिद्ध शक्ति पीठ में जाके माँ धूमावती की आप पूजा अर्चना करें, उनसे कृपा मांगे। और उसके बाद जो अष्टोत्तर शतनाम या सहस्त्र नाम है, आप लोग ढूंढ पाए, अगर आप लोग कर सकते हैं तो उनको भी किसी शिव मंदिर में जाकर, या थोड़ा बहुत किसी सिद्ध शक्ति पीठ में जाकर माँ धूमावती से उनकी कृपा प्राप्त करें। और इसके बाद और भी है, माँ धूमावती केवल वे वृद्धा, एक उनको मुझे बता देना था कि उनके कई अन्य स्वरूप हैं। हम लोग जनरली यहाँ पे बोलते हैं कि
वे वृद्ध रूपा यानी वे वृद्ध दिखाई देती हैं, परंतु उनके जब हम लोग स्तोत्रों का अध्ययन करेंगे तब समझेंगे कि वही माँ धूमावती कई रूपों में प्रकट होती है। प्रातः वह कौमारी रूप में वे धारण करती हैं या कौमारी रूप में प्रकट होती है, और मध्याह्न में वही माता धूमावती एक प्रौढ़ अवस्था में, एक प्रौढ़ स्त्री अवस्था में वे रूपांतरित होती है, और संध्या होते होते वही माता धूमावती वृद्धा अवस्था में रूपांतरित होती है या प्रकट होती है। दूसरा, माँ भगवती धूमावती को विधवा ऐसा दिखाया तो जाता है, परंतु है नहीं वह, ये नहीं है कि वह शिव के बिना शक्ति है या शक्ति के बिना शिव है, आपस में ही दोनों है। और तो यहाँ पे एक मैं बता देती हूँ कि समाज में जनरली हम लोग बहुत ही एक विधवाओं को एक अलग श्रेणी दिया जाता था पिछले जमाने, पहले के जमाने में तो और ज्यादा था, जो सती, जो एक जो रिचुअल सब थे जहाँ पे विधवाओं को जीने का वही अधिकार नहीं था। और अभी भी थोड़ा लोगों की ऐसी मान्यता है, बहुत ही जो रूढ़िवादी है, कि विधवाओं को एक अलग उससे देखते हैं या थोड़ा तिरस्कृत भाव से देखते हैं। तो मैं समझा दूं कि आप लोग जब धूमावती में इतना क्यूरियोसिटी आपको ये है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ धूमावती के बारे में जानने के लिए, लेकिन जहाँ पे धूमावती को वृद्ध अवस्था में दिखाई दिया जा रहा है और आप लोग इतने क्यूरियस हो रहे हो कि धूमावती को कैसे प्रसन्न करे, तो ये माँ धूमावती ये यहाँ पर बता रही है कि चाहे वह वृद्ध अवस्था हो, चाहे वह विधवा हो, चाहे नारी का कोई भी स्वरूप हो, चाहे वह कौमारी हो, जैसे मैंने बताया वो सुबह कौमारी का रूप धारण करती है, मध्यांतर आकर वह प्रौढ़ अवस्था का रूप धारण करती है, और फिर वो वृद्धावस्था का भी रूप धारण करती है। तो नारी के किसी भी रूप में माँ धूमावती की शक्ति निहित है। और अगर आप माँ धूमावती की कृपा पाना चाहते हैं तो वृद्ध वृद्ध नारी या वृद्धाओं या वृद्ध अवस्था की नारी या कोई विधवा भी हो तो उनका उनका भी आप सम्मान करें, उनको ऐसे कोई घृणा या ऐसे कोई भावना से आप लोग ना देखें। ये कोई समाज में अलग से रहने वाली श्रेणी नहीं है कि विधवा दिख जाए तो ये मतलब ये सब, मैं ये सब इतना ये नहीं करती। मुझे लगता है हम महाविद्या के उपासक हैं और महाविद्या की कृपा सब पे इक्वल है, और सारी नारियों में, सारी शक्तियों में महाविद्याओं की शक्ति तो वैसे ही निहित है। ठीक है, तो चाहे वृद्धा हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो विवाहित हो, सब पर माँ धूमावती की शक्ति वैसे ही है। आप लोग भी सबका सम्मान करें। और उसमें भी जब हम लोग थोड़ा बहुत जब डिटेल में जाएंगे, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं और डिटेल्स में समझाऊंगी, लेकिन अगर आप उस लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत अर्चना या स्तोत्र या पाठ फूलों से, और अगर आपके पास सफेद आसन हो उससे आप लोग माँ भगवती धूमावती की पूजा करें। और उनसे कोई भय या उनसे कोई डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।